ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। बात करेंगे कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की तैयारियों की। सचिन पायलट राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे। जो बचे हुए उम्मीदवार हैं, बची हुई सीटें हैं जिनमें अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, उन सभी सीटों पर चर्चा इस बैठक में की गई। मुलाकात में उन सभी 17 सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा की गई जिसका ऐलान बाकी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उन नेताओं और सीटों पर भी चर्चा की गई जो अपनी सीट बदलना चाहते हैं या फिर जिन पर हार का खतरा मंडराया हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है और बाकी 17 सीटों पर 1-2 दिन में प्रत्याशियों की घोषणा की जानी है। तो कांग्रेस ने भले ही 25 सीटों में से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया हो, लेकिन पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके नामों की घोषणा की जानी अभी बाकी है। और बड़ा सवाल ऐसे में यही उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर इन बड़े नामों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है, इन नेताओं को किस बात का डर सता रहा है। कांग्रेस में इस बार राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस राजस्थान में जरा मुश्किलों से गुजर रही है। दिक्कतें सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि कांग्रेस यहां विधानसभा चुनाव में हारी है और उसे डर सता रहा है कि कहीं लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही ना देखना पड़ जाए। यही वजह है कि कांग्रेस में अभी तक भी टिकटों को लेकर हलचल मची हुई है। बड़े नेताओं के नाम फाइनल करने में भी कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि शायद कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में सचिन पायलट का नाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ने राजस्थान में सिर्फ 2 नामों की घोषणा की, जिनमें से एक का नाम पहले से ही फाइनल था, यानी झुंझुनू से राजबाला औला का, क्योंकि वो वोटिंग के जरिए जीती हुई थी और पार्टी को उसके नाम पर मुहर लगानी ही थी। वहीं उदयपुर से रघुवीर सिंह मीणा को टिकट दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सचिन पायलट और सीपी जोशी के नाम पर अब तक भी मुहर क्यों नहीं लग पाई। क्या कांग्रेस में पायलट को लेकर भी संशय है? ये इसलिए क्योंकि अजमेर से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये बात पक्की हो चुकी है, लेकिन वो कहां जा रहे हैं, टोंक सवाई माधोपुर या कहीं और से, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। यकीनन कांग्रेस की मुश्किलें अभी इस वक्त ये है कि आखिर कैसे वो ऐसे चेहरों को सामने लाए जिन पर इस नकारात्मक माहौल में भी जनता भरोसा दिखा सके। यही नहीं, सचिन पायलट और सीपी जोशी जैसे बड़े नेताओं के टिकटों का बंटवारा न होना भी पार्टी के लिए नकारात्मक साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। सीकर जिले में मेडिकल कॉलेज की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और अब इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अगर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, माकपा के कार्यकर्ताओं ने एडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सीएम और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार के उस फैसले का विरोध किया जिसमें सरकारी तौर पर सीकर के मेडिकल कॉलेज को स्थानांतरित कर दिया गया है। साथ ही शिक्षा मंत्री का पुतला भी फूंका गया। माकपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक विरोध जारी रहेगा। लेकिन दोनों राजनीतिक पार्टियां इस मामले पर अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और ये मेडिकल कॉलेज जो सीकर का हक है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इसके लिए पूरे जिले के अंदर आंदोलन चला रही है। निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई, हम सरकार को घुटने टिकाने का काम करेंगे और सीकर के अंदर मेडिकल कॉलेज। जोधपुर में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली के अंदर हर जगह जाकर, शहर के हर कोने में जाकर के मतदाताओं को जागरूक करने का और अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया। खुद कलेक्टर बाइक पर सवार होकर मतदान जागरूकता का संदेश लेकर पहुंचे। जोधपुर के कलेक्टर सभागार से शुरू होकर ये वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई यूथ हॉस्टल पहुंची। इस रैली का आयोजन नेहरू युवा केंद्र की ओर से किया गया था, जिसमें कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों के साथ बाइक्स क्लब के सदस्य भी शामिल थे। रैली में लोगों ने मतदान का संकल्प लिया और साथ ही मत प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश पर जोर दिया।
वोटर जोड़ने की कार्रवाई पिछले 2-3 महीने से लगातार चल रही है। ये सभी कार्रवाई हो चुकी है। अभी भी गिने चुने अगर रह गए हैं तो फॉर्म नंबर 6 अभी भी 16 तारीख तक समय है, वो अपने नज़दीकी ARO ऑफिस यानी कि SDM ऑफिस में जाके अपना फॉर्म नंबर 6 दे सकते हैं। परंतु अब हम जोर देंगे इस बात की कि ये जो युवा वोटर बन चुके हैं वो आए और अपना वोट कास्ट करें। और अब बात करेंगे अजमेर की, जहां के अजैसर गांव के अंदर 11 मोर मृत पाए गए। गांव वालों के अंदर बेहद गुस्सा है, रोष है गांव वालों में, और अब गांव वाले मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी पुलिसिया कार्रवाई है वो पूरी की जाए और इसमें संलिप्त जो लोग हैं उन्हें सजा मिले। इन तस्वीरों को देखिए, जमीन पर कई बेजुबान मरे पड़े हुए हैं। इनकी तादाद 1 या 2 नहीं बल्कि 11 है। इतनी बड़ी तादाद में इन राष्ट्रीय पक्षियों को किसने मारा? आखिर कौन है इन बेजुबानों का कातिल? दरअसल मामला अजमेर के अजैसर गांव का है, जहां उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने एक साथ 11 मोरों को मरा हुआ पाया। अजय पाल बाबा मंदिर के तकरीबन 50 मीटर के दायरे में ये 11 मोर मृत पाए गए। इस घटना के बाद से ही गांव के लोगों में गुस्सा है और वो मांग कर रहे हैं कि अगर किसी ने इन बेजुबानों का शिकार किया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चट्टानों में करीब ये 11 मोर थे, उनमें 9 तो 3 मादा और 2 थे नर। और हमारे गाँव वाले सारे आए हुए हैं, वन विभाग के अधिकारी भी आए हुए हैं। और वन विभाग के अधिकारियों से हम कहें भाई इनकी जाँच करें, मरने का कारण का पता लगा, क्योंकि गाँव वाले में रोष है और हमारे गाँव में पहली बार हुआ है। तो इनकी हम तो कहते हैं भाई जाँच करके बोर्ड बिठा के और जाँच कराओ और हमारे को इसका पता लगा कि बताओ ये मरने का कारण क्या है। हालांकि वन अधिकारियों ने पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह साफ होने की बात कही है, लेकिन शुरुआती जांच में मोरों की मौत का कारण जहरीला दाना खाना बताया जा रहा है। गौरतलब है कि जहरीला मांस खाने से जवाजा के लोटियाना और सोनियाना वन इलाकों में भी पिछले दिनों 3 पैंथरों की मौत हो गई थी और अब एक साथ 11 मोरों की मौत ने वन्य जीवों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। मौके पर हमने लगा कि ऐसा कोई किसी शिकारी ने मतलब मारने की इंसिडेंट नहीं पाई, लेकिन वो ऐसा लगता है या तो कोई जहरीला दाना खाया गया हो या मोर ने कोई जहरीला जानवर मार के खा लिया हो। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आने पे पता चलेगा। मोर सांप को मार कर खाने का शौकीन ज़्यादा रहता है, तो इसका हो सकता है इन्होंने किसी जहरीले सांप को खा लिया हो, कोबरा टाइप का। लेकिन प्रथम दृष्टया इसको नहीं कह सकते कि इनकी मृत्यु का कारण क्या है। वन विभाग की टीम भी आ गई है, इन्होंने पोस्टमार्टम कराएंगे। यकीनन ये मामला गंभीर है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि कहीं किसी शिकारी ने तो जहरीला पदार्थ साजिश करके इन बेजुबानों को नहीं खिलाया, क्योंकि पहले भी कई जानवरों के साथ ऐसा हो चुका है। लिहाजा इस बार प्रशासन को सख्ती दिखानी होगी। अजमेर से न्यूज़ इंडिया के लिए दीपक धादीज की रिपोर्ट। और अब खबर कोटा से, जहां पर IG कार्यालय के बाहर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखा गया जब एक महिला अपने कपड़ों पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की धमकी देने लगी। ये महिला गैंगरेप की शिकार है और आरोप लगाया इस महिला ने कि कार्रवाई नहीं की जा रही है। अनंतपुरा पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, इस महिला का कहना है। महिला का ये भी आरोप है कि वो कई बार पुलिस अधिकारियों से इस सिलसिले में मिल चुकी है, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में चारों तरफ से परेशान होकर उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की चेतावनी दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध एवं सतर्कता उमा शर्मा ने महिला को जल्द ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बलात्कार किया गया है 3 व्यक्तियों ने, ओम प्रकाश मीणा, ब्रजसुंदर मीणा और मुकेश मीणा, तीनों ने मिलकर मेरे 26 तारीख को बलात्कार किया है। और वो लोग मेरे आनंदपुरा थाने में जाकर मैंने रिपोर्ट कराई तो पुलिस वालों ने मेरे ही सामने 2 दिन बाद पैसे ले लिए, 50,000 रुपये चाचू सिंह जी ने और शिवराज मीणा ने। और मैं जब भी जाती हूँ वहाँ पर बद्दी बद्दी गालियाँ देकर मेरे को निकाल दिया जाता है और मेरी बिल्कुल भी सुनाई नहीं करते। मैं जब भी जाती हूँ जब भी यूँ कहते हैं कि जाँच चल रही है, जाँच चल रही है। आज मैं IG साहब के पास आई हूँ, अगर इन लोगों ने मेरी सुनाई नहीं की, मैं तो मैंने पेट्रोल डाला है, 2 दिन बाद मैं यहाँ पर आग लगाकर मर जाऊँ। अलवर में पुलिस ने एक शातिर गिरोह चोर का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 2 चोरों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। बताया जा रहा है कि
मेवात क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के ये लोग थे और दबिश देकर के पुलिस ने 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक बुलेरो, एक पिकअप, 4 बाइक भी बरामद हुई है। साथ ही पकड़े गए अपराधियों पर पुलिस पर हमला, हथियार तस्करी, वाहन लूट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों की मदद से गिरोह के और सदस्यों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मिर्जापुर में अपराधी किस्म के लोगों ने गौ तस्करों को ले जाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया था। तो अपराधियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था, तो उसमें पुलिसकर्मियों की चोटें आई थी। उस सिलसिले में लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। चित्तौड़गढ़ एसीबी की टीम ने एक कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ये कांस्टेबल 15,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। छोटी सादड़ी थाने के एक कांस्टेबल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह चुंडावत का कहना है कि एक परिवादी की तरफ से शिकायत मिलने के बाद सादड़ी थाने में तैनात मनोज मलिक को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फरियादियों का कहना है कि कांस्टेबल ने चोरी के मामले से नाम हटाने के एवज में 30,000 रुपए रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद एसीबी की कार्रवाई में कांस्टेबल रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। हालांकि जांच में पता चला है कि जिन लोगों से कांस्टेबल ने पैसे की मांग की थी उनका नाम चोरी के मामले में था ही नहीं। सादड़ी थाने में तैनात कांस्टेबल मनोज कुमार मेरे भाई फयाज व एक कैलाश गमेती का नाम चंदन चोरी के मुकदमे में निकालने के बदले 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। सत्यापन पर 25,000 रुपए में सौदा तय हुआ, जिसमें 15,000 रुपए आज देने हैं और 10,000 रुपए 5 दिन बाद देना तय हुआ। इस पर ट्रैप का आयोजन जयमल सिंह पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में किया गया। ट्रैप पार्टी ने कांस्टेबल मनोज को रंगे हाथ बस स्टैंड छोटी सादड़ी पर गिरफ्तार किया। उसकी जेब से पैसे बरामद हो गए। उल्लेखनीय बात यह है कि थाने में जाकर के रिकॉर्ड देखने पे पता लगा कि इन तीनों के खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज। श्रीगंगानगर पुलिस ने एक गैंग की सरगना को गिरफ्तार किया है। ये गैंग की सरगना बड़ी शातिर तरीके से बुजुर्ग महिलाओं को लूटती थी। बताया जा रहा है कि कार में लिफ्ट देने के बहाने बुजुर्ग महिलाओं को ये कार में बिठाती थी और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता था। पिछले रविवार को इस घटना का खुलासा करते हुए एसपी हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि 65 वर्षीय महिला केहलो पत्नी पूर्ण सिंह को पंजाब के संगरूर जिले के धुरी से पकड़ा गया है, जिसके खिलाफ संगरूर थाने में कई मामले दर्ज हैं। शहर में एक घटना हुई थी जिसमें राधा स्वामी जाने वाली एक महिला को स्विफ्ट कार में 3 महिलाओं और एक आदमी ने बिठाया और रास्ते में उनके करीब 1.5 लाख रुपए की राशि के कंगन लूट लिए। निश्चित रूप से गंभीर घटना थी। पुलिस ने इसको चुनौती के रूप में लिया, एक टीम का गठन किया और ये सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य रिसोर्सेज के आधार पे ये पता किया कि ये गैंग पंजाब की हो सकती है। यह बताया जा रहा है कि भिड़ंत के बाद बुरी तरह से जो चालक था वो घायल हो गया और इसके साथ ही साथ बस में सवार एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो ड्राइवर जो है उसकी लाइट ठीक करने के लिए बस के नीचे घुसा हुआ था, तो पीछे से कोई ट्रक ने आके उसके बस के टक्कर दिए, जिससे ये बस भी आगे तक घसीटती हुई गई है और पीछे की जो बस में सवारियां बैठी थी उनके भी चोट लगी है और जो ड्राइवर नीचे घुसा हुआ था वो उसके साथ घिसटता हुआ आगे तक गया है, जो कि खत्म हो चुका है। फतेहपुर में कॉलेज परीक्षाओं के दौरान फ्लाइंग टीम ने चमड़िया कॉलेज के अंदर छापेमारी की। यहां पर नकल करते हुए 6 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान छात्रों के पास से बड़ी संख्या में नकल सामग्री भी जब्त की गई है। फ्लाइंग टीम ने बताया कि इन छात्रों और सेंटर के खिलाफ विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो 7 से 10 की जो परीक्षा हो रही थी उसमें यूनिवर्सिटी की जो फ्लाइंग आई थी, इस सेंटर से चमड़िया पीजी कॉलेज सेंटर से 6 लड़कों को नकल करते हुए पकड़ा।
और चलिए अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप भी ये समझ जाएंगे कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी अंदर तक फैली हुई हैं। इन तस्वीरों को देखिए और खुद अनुमान लगाइए कि स्थानीय निवासियों का गुस्सा जायज है या नहीं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को खत्म करने की जितनी मुहिम चला ली जाए, लेकिन इसकी जड़ें इतनी ही गहरी है कि ये मुहिम अब बेकार नजर आती है। तारकोल और सीमेंट बजरी से बनी ये सड़कें आज ऐसे उखड़ रही हैं मानो मिट्टी ने इसे अपनाने से ही इनकार कर दिया हो। ये लोग हैरान हैं और परेशान हैं कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च करके उनको सरकार ने क्या दिया है। मिट्टी की तरह उखड़ रही सड़क को देखकर आप कुछ अंदाजा लगाएं। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये नजारा नागौर जिले के चितावा गांव का है और गांव से कूचामन सिटी तक बनने वाली सड़क में घटिया क्वालिटी की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसका विरोध ग्रामीण जता रहे हैं। नागौर जिले के चितावा गांव से कूचामन सिटी को सड़क मार्ग से जोड़ने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। आखिरकार पिछले साल पूर्व गहलोत सरकार ने ग्रामीणों की इस मांग को सुना और 6.5 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क बनाने की घोषणा कर दी। सड़क का काम शुरू हुआ तो ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन बनने वाली सड़क की गुणवत्ता सामने आई तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए। लोगों का कहना है कि सड़क बगैर नियमों के बनाई जा रही है। ठेकेदार भ्रष्टाचार का खुला खेल खेल रहे हैं और इसीलिए ग्रामीणों ने सड़क का काम रुकवा दिया और मौके पर जाम लगा दिया। जो भ्रष्टाचार इस सड़क में हो रहा है और घटिया सामग्री से बनाई जा रही है, तो इस सड़क में जनता का पैसा लग रहा है। तो जनता अपने पैसे का सदुपयोग चाहती है, न कि दुरुपयोग। जबकि अधिकारी वर्ग और ठेकेदार लोग मिली भगत करके इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा जनता के पैसे का हम दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जब तक ये कोई अच्छा अधिकारी इधर आके इसकी जांच नहीं करेगा तब तक ये धरना हमारा जारी रहेगा और अच्छा अधिकारी आके जांच करके फिर सही माल लगा के तो सड़क फिर चालू होगी, पहले नहीं होगी चालू। लोगों ने एक दिन पहले भी सड़क निर्माण में गुणवत्तापूर्ण सामग्री के इस्तेमाल नहीं होने की बात का विरोध किया था और इसी के चलते सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन अधिकारियों ने कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर भ्रष्टाचार का ये खेल ऐसे ही जारी रहा तो गांव के लोग आने वाले चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार करेंगे और साथ ही अधिकारियों और ठेकेदार के बीच हो रही इस मिलीभगत की जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। जब तक ये सड़क अच्छी नहीं बनेगी तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा और आगामी चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव, हम विधायक साहब या जो भी इसके लिए दावेदार होगा उनको बता देंगे कि जनता क्या चीज होती है। ये ऐसा घटिया किस्म का ये हाथों से जो उकड़ रही है रोड, हमारी ये बर्दाश्त नहीं होगी साहब। कुछ भी हो चाहे मतलब या तो इस रोड को बिल्कुल बंद कर दो या उसका पेमेंट रोको ठेकेदार को या उसको दोबारा बनवाओ। अगर ऐसा ही चलता रहा हमारे गाँव ग्रामीण क्षेत्र में तो चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो हम उसका बहिष्कार करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। वहीं जब हमने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने भी माना कि ठेकेदार के काम में कमी है और उन्होंने आगामी आदेश तक काम बंद कराने के साथ ठेकेदार को पाबंद करने की बात कही। हमने जाके चेक किया, हमारे अधिकारी उच्च अधिकारी एससी महोदय ने भी चेक किया, कहीं कुछ सफाई की कमी नजर आई तो उसमें ठेकेदार को पाबंद कर दिया कि भाई सफाई करके ही दोबारा वापस करें और अभी वर्तमान समय में काम बंद करा दिया है। ठेकेदार की पैरवी करने वाले अधिकारी अब भी ये मान रहे हैं कि ठेकेदार की कहीं कोई गलती नहीं है और जहां भी कमी नजर आ रही है वो सिर्फ मजदूरों की लापरवाही है। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार के इस खेल में जड़ें लंबी फैली हुई है। बहरहाल गलती किसी की भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये तय किया जाए कि आगे से लोगों को एक मजबूत और टिकाऊ सड़क दी जाए। न्यूज इंडिया के लिए नागौर से अनीक अहमद की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे कोटा की, जहां पर लोगों ने उस वक्त हंगामा खड़ा कर दिया जब वन विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। आपको बता दें जिस जगह पर वन विभाग की टीम पहुंची थी वो जमीन दरअसल वन विभाग की ही है जिस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। लेकिन अब बस्ती के लोगों को ये लगने लगा है कि वन विभाग इस जमीन के चारों तरफ दीवार बनवाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा।
हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर कोटा उत्तर विधायक प्रहलाद गुंजल भी पहुंचे और उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों से वार्ता कर अभी कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया। इसके बाद वन विभाग की टीम को ही आखिरकार वापस लौटना पड़ा। चिड़ियाघर की जगह हटाओ यहाँ से, और हटाना चाह रहे हैं, ये बाउंड्री कर रहे हैं, हमको बाहर करना चाहते हैं। भाई हमारा एरिया है, तुम निकलो यहाँ से, कहाँ जाएंगे हम? और बार बार माते परेशान करते हैं, काहे को परेशान करते हैं हम? आज ये 2 दिनों के इनको हमको परेशान करते हैं कि हम डोली बनाएंगे, हटाओ आपके, हमारे बोर्ड लगाए, हमने खाना नहीं खाया, 2 दिन हो गए आज खाना खाए। मुझे कहते हैं कि वो मुझे कहता है कि मेरी मुझे के मैं हट जाऊँ तो के तुम हटो यहाँ से, मैं नहीं हटूँ। बाउंड्री फॉरेस्ट करा रहा होगा तो जो पहले से बसे हुए हैं उनके मन में भय था कि हमको हटाएंगे। अब हमने कहा भाई जो चुनाव के पहले के यहाँ बसे हुए लोग हैं, हटाना था तो चुनाव के पहले हटा देना था, उसके बाद कोई भी आके बसे आप हटाइए, हम इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे। अतिक्रमण रोज रोज हो, हम इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन पिछली गवर्नमेंट में वोटों के लालच में जो बस गया और हमारे आने के बाद वो उजड़े, ये हमको बर्दाश्त। मेवात में लगातार अपराध बढ़ता चला जा रहा है और अब प्रशासन बेहद मुस्तैद हो गया है इस अपराध को रोकने के लिए। जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए एक मुहिम चलाई हुई है प्रशासन ने और इस मुहिम के तहत अवैध खनन को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अवैध खननकर्ता मौके से फरार हो गए, लेकिन खनन कार्य के काम में आने वाली बड़ी मशीनों के साथ कई डंपर भी जब्त किए गए हैं। मेवात के पहाड़ी थाना क्षेत्र के नांगल केसर जोन में पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स के साथ छापेमार कार्रवाई की। गौरतलब है कि इस इलाके में रोक के बावजूद पिछले लंबे समय से अवैध खनन का कार्य बेखौफ जारी था। तत्कालीन एसपी विकास कुमार ने इसी क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही करोड़ों रुपए की मशीनें भी जब्त की थी। एसपी राहुल प्रकाश के निर्देशन में की गई कार्रवाई के दौरान कई पुलिस थानों का जाब्ता, कोबरा पुलिस सहित एसटीएफ के जवान और अधिकारी भी मौजूद थे। चिड़ावा के एक फौजी परिवार की कहानी जब न्यूज इंडिया ने दिखाई तो इस दर्द भरी कहानी को देखने के बाद मदद के लिए कई हाथ सामने आ गए। समाज के लोगों और तमाम जो मोहल्ले वाले थे उन लोगों ने सबने पैसे इकट्ठा किए, 1.5 लाख रुपए की राशि इकट्ठा करके फौजी परिवार को दी। आपको बता दें कि दर्द भरी कहानी उस पीड़ित परिवार की है जिसका पिता फौज में था। धर्मपाल सिंह पहले फौज में थे और उनके बड़े बेटे की मौत भी फौज की नौकरी के दौरान ही हुई। छोटा बेटा पिछले 4 साल से कोमा में है और फौज से रिटायर होने के बाद पिता का जो कुछ भी पैसा था वो सब छोटे बेटे के इलाज में लग गया और अब इस परिवार के पास पैसों का अकाल है। न्यूज़ रूम लाइव में इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।